Hello everyone. Welcome to the English Pathshala. I am Hema Dikshit, your mentor. So today I am going to discuss with you noun, singular and plural. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Singular and plural. अब आप कहेंगे मैम ऑलरेडी वी नो व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. आई एग्री. अब आप कहेंगे कि मैम जो एक पर्सन है वो सिंगुलर है. इफ मोर देन टू और मोर देन थ्री पर्सन्स देन वी कॉल इट पीपल. कि एक पर्सन है तो उसको हम पर्सन ही कहेंगे और उससे ज़्यादा है तो हम उसको पीपल कहेंगे. आई एग्री, यू नो एवरीथिंग, बट यू डोंट नो द करेक्ट यूज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. कई बार ऐसा होता है कि देयर आर मैनी वर्ड्स, देयर आर मैनी नाउन्स विच अपेरेंटली सीम्स टू बी प्लूरल इन मीनिंग. कैसे देखते हैं? देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, बट व्हेन वी यूज दीज आर सिंगुलर. जब उनको हम यूज करते हैं तो वो एज ए सिंगुलर यूज होते हैं एंड ऑलवेज कैरी अ सिंगुलर वर्ब अलॉन्ग विथ देम. सो लेट्स बिगिन. Like of physics, mathematics, civics, economics, कुछ branches of learning. These are the branches of learning. So they always carry a singular verb along with them. इनके साथ always singular verb आता है, but there are some exception also. So I will discuss with the help of the example. Examples की help लेके discuss करेंगे, so it will be clear to you. Physics dash tough to understand. अब फिजिक्स में एस लगा है, बट एज आई टोल्ड यू कि अपेरेंटली इट सीम्स प्लूरल, बट मीनिंग में क्या है इसका? सिंगुलर है. तो यहाँ पे किसका आएगा? हेल्पिंग वर्ब. क्या आएगा हमारा? इज और आर. ऑफ कोर्स इज आएगा. करेक्ट. मैथमेटिक्स डैश नेवर इजी फॉर मी. अब यहाँ पे मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट की ही बात हो रही है. मैथमेटिक्स वॉज, क्या आएगा यहाँ पर? वॉज नेवर इजी फॉर मी. Now come to the exceptional case of mathematics. अब यहाँ देखते हैं. Teacher told me that my mathematics dash well below the standard. अब इस एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है? आउटपुट और रिजल्ट की टीचर ने बोला कि मेरी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से बिलो है. सो टीचर इज टॉकिंग अबाउट द आउटकम, मतलब स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात हो रही है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रिजल्ट ऑफ समथिंग, okay, in that case it is treated as a plural. तब वहां किसका कौन सा वर्ब आता है? प्लूरल वर्ब आता है. so what will be here? were. Teacher told me that my mathematics were well below the standard. Right? Next one, economics. Again this word follows ICS, so it seems to be प्लूरल. देखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल, बट है क्या ये? सिंगुलर. इकोनॉमिक्स डैश वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट. अगेन वर्ब इज एंड आर. सो व्हाट वर्ड वी हैव टू यूज हियर एग्जैक्टली? क्या वर्ड यूज होगा यहाँ पर? एज. इकोनॉमिक्स इज अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट. इसका यूज क्यों हुआ? से एज द सेंटेंस स्टेट्स, सेंटेंस को देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है. सो इन दैट केस जब एज अ ब्रांच ऑफ लर्निंग और एज ए सब्जेक्ट प्योरली बात होती है, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब. देन इट ऑलवेज कैरी अ सिंगुलर वर्ब along with it. But let's see the other example. You analyze the economics of your plan accurately. You analyze, तो यहाँ किसी फैक्ट्स की बारे में बात हो रही है कि आपने किस उस प्लान के इकोनॉमिक्स को एक्यूरेटली एनालाइज कर लिया है. जब एनालाइज करते हैं देन व्हाट डू वी नीड? हमें किसकी जरूरत होती है? फैक्ट्स. हम किसी भी चीज़ को कैसे एनालाइज करते हैं? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज एंड कॉन्स क्या है? फैक्ट्स क्या है? सो दिस सेंटेंस इज रेफरिंग द अबाउट द फैक्ट्स. सो इन दैट केस किसका यूज होगा यहाँ पर? हैव का यूज होगा. हैव यू एनालाइज इकोनॉमिक्स ऑफ योर प्लान एक्यूरेटली? तो इन दैट केस जहाँ फैक्ट्स की बात होती है, इकोनॉमिक फैक्ट्स की बात होती है, जहाँ एनालाइज करने की बात होती है, इन दैट केस ऑलवेज इट कैरी अ प्लूरल वर्ब. एज ए प्लूरल यूज होता है. नेक्स्ट, दैट न्यूज. अब न्यूज आपने कभी ऐसा सुना है कि मैंने एक न्यूज सुनी, मैंने 4 न्यूज सुनी, मैंने 5 न्यूज सुनी? नो ना, नो. ऑलवेज इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर. सो दैट न्यूज डैश फेक. क्या आएगा? वॉज और वर? ऑफ कोर्स वॉज. That news was fake. Next, billiards. Billiards is a
नेम ऑफ स्पोर्ट, ये गेम का नेम है बिलियर्ड्स. बिलियर्ड्स डैश गुड गेम. इट ऑल्सो सीम्स टू बी प्लूरल. देखने में प्लूरल लगता है बट इट ऑलवेज कैरी अ यूज्ड एज अ सिंगुलर. बिलियर्ड्स डैश इज और आर क्या आएगा? इज. बिलियर्ड्स इज गुड गेम. बिलियर्ड्स इज अ गुड गेम. नेक्स्ट, measles, mumps and shingles. These are the names of diseases which seems to be plural. कैसे देखते हैं? Always देखने में plural नजर आते हैं, but it always considered as a singular. इनको singular ही यूज किया जाता है. measles dash black marks on the skin. measles के बाद में क्या होता है? स्किन पर black marks रह जाते हैं. So verb here leave and leaves. तो किसका यूज होगा यहाँ पर? measles leaves. अब आप कहेंगे मैम लीव्स का यूज क्यों होगा? वाई लीव्स? लीव में तो एस और एस लगा है, तो लीव तो प्लूरल हो गए. नो नो नो. इन केस ऑफ वर्ब्स व्हेन वी ऐड एस और ईएस in the first form of the word it becomes singular. In case of noun when we add s or es then it becomes plural, but in case of verb it is just opposite of it. So it will be leaves, right? Next one is nouns used as a singular. कुछ nouns as a singular use होते हैं, always singular use होते हैं. Some abstract noun like a horse, beauty, knowledge, courage, happiness. These are always used as a abstract noun. किस कैसे यूज होता है? As a singular use होते हैं. Bread, cheese, wood, furniture, poetry, luggage, machinery, alphabet, cutlery. These are the common or concrete nouns. Okay, these always used as a singular. Let's see the example. I have high from Ishan. अब ब्रैकेट में लिखा है होप एंड होप्स. होप एंड होप्स. आई हैव हाई क्या आएगा यहाँ पर? होप और होप्स. ऑफ कोर्स होप्स ही आएगा, होप नहीं आएगा यहाँ पर. आई हैव होप हाई होप्स फ्रॉम ईशान. नेक्स्ट वन, आई हैव हाई डैश फ्रॉम ईशान एंड ऑल. इन फर्स्ट सेंटेंस ओनली ईशान की बात हो रही है. इन फर्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ईशान. But in second sentence, I have dash from Ishan and all. Ishan and all. Ishan और बाकी सब की बात हो रही है. Then क्या यूज होगा यहाँ पर? Hopes होगा या hope यूज होगा? No, it will be hopes. So as I told you, these nouns always used as a singular. Always singular use होते हैं. हम यहाँ hope नहीं करेंगे इसको. क्या यूज होगा? Hopes ही यूज होगा. Everyone dash फैन ऑफ ऐश्वर्याज ब्यूटी. अब यहाँ देखिए होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर भी होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इन सेकेंड सेंटेंस ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, सो एवरीवन डैश फैन ऑफ ऐश्वर्याज ब्यूटी. तो यहाँ पर क्या आएगा? इज फैन. ब्यूटी में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है. ओके, ना ही होगा यहाँ पर. वर्ब हमने इज का यूज किया. नेक्स्ट वन, एवरीवन is fan of Aishwarya and Madhuri is beauty. अब यहाँ more than one, पहले हमने ऐश्वर्या की बात की थी बट यहाँ पे आप माधुरी को भी, माधुरी का नेम भी मेंशन कर दिया. So there will be any change in beauty in case of beauty. वहाँ क्या beauties हो जाएगा? No no no, वहाँ beauties नहीं होगा. क्या होगा? Only beauty ही रहेगा. ओके, यहाँ पर IES नहीं लगेगा. So as I told you, this abstract noun always remain as it is. There will be no change in their form. उनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा. Always singular ही यूज होते हैं. So everyone is fan of Aishwarya and Madhuri is beauty. There will be no change in beauty. जैसे हमने ये होप्स में कोई चेंज नहीं किया, ब्यूटी में भी कोई चेंज नहीं होगा. Next, I am fond of reading poetry. अब यहाँ पर poetry होगा कि poetries होगा? I am fond of reading poetry. So what will be? Poetry or poetries? Of course poetry होगा. There will be no change in the form of noun. Noun के form में कोई change नहीं होगा. In case of bread, cheese, furniture. अब आप यहाँ हम क्या कुछ expression का use कर सकते हैं? Like a expression like
expression like a plenty of, a plenty of, a lot of, a loaf of. इन नाउन के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं? अ प्लेंटी ऑफ. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फर्नीचर इन माई ओल्ड हाउस. मेरे ओल्ड हाउस में बहुत सारा फर्नीचर है. देयर इज अ लॉट ऑफ, देयर इज अ लॉट ऑफ wood logs in the storage. There are lot of wood logs in the storage. Give me a loaf of or a slice of bread. हम bread के लिए क्या यूज करते हैं? A loaf of or slice of bread. So I hope it is clear to you. Both the rules has been clear to you. If you have any doubt, then leave a comment in comment section, so I will solve your queries.